अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो यहाँ पर ना शाम के 5 बज रहे हैं और हम निकले हैं बाहर। मुझे घर के थोड़े बहुत सामान लेने थे और साथ ही मुझे मैक्स में भी जाना था। वैसे यहाँ पर आजकल गर्मी स्टार्ट हो चुकी है और दिन के वक्त में कहीं जाना ना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। वैसे यहाँ पर गर्मी में दिन क्या रात के वक्त भी आप कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई होता है कि बाहर निकल ही नहीं सकते। तो खैर हम निकले हैं मैक्स जाने के लिए और पास में ही लुलु है, तो वहाँ से मैं बाकी के घर के सामान लूँगी। तो जैसे हम यहाँ पर आए हैं तो फिर हमें पता चला कि यहाँ पर भी सेल लगी हुई थी और काफ़ी अच्छी सेल थी। बच्चों के कपड़ों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट था, तो यहाँ से हमने बच्चों के कपड़े वगैरह लिए। उसके बाद मरियम ने इतना परेशान करना शुरू किया क्योंकि उसे कैंडीज़ लेनी थी और जल्दी से उसे जाना था लुलु में। तो यहाँ पर हमने कोई भी क्लिप नहीं ली और उसके बाद हम आ गए हैं लुलु। वैसे तो घर की जो सारी चीज़ें होती है ना, वो पास वाले सुपरमार्केट में भी इजीली मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है कि यहाँ पर अगर एक बार आ जाए ना तो छोटी मोटी जो चीज़ें होती है, और जैसे कि कुछ चीज़ें होती है जो फिर इंडियन लेनी होती है, तो यहाँ पर वो सारी की सारी चीज़ें इजीली मिल जाती है। इंडियन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अलावा अगर आप घर की छोटी मोटी चीज़ें जो कि आप इंडियन इस्तेमाल करना चाहते हो, तो सिर्फ इंडियन ही नहीं बाकी की सारी कंट्रीज़ की भी यहाँ पर ना इजीली मिल जाती है। एक एक वेजिटेबल की काफ़ी सारी टाइप्स हैं यहाँ पर, तो बहुत बार तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी लेनी है। और इस तरफ मैंने देखा तो देखे ये कुछ अलग टाइप की वेजिटेबल्स थी, तो मुझे तो नहीं समझ में आई कि ये क्या है। अगर आप लोगों में से किसी को पता हो तो फिर आप लोग मुझे ज़रूर बताएं। और लुलु आने का ना यही फ़ायदा होता है कि बहुत सारी टाइप्स की चीज़ें आपको ना एक साथ मिल जाती हैं। यहाँ से मैंने बीन्स ली है और बीन्स भी यहाँ पर इतनी सारी अवेलेबल थी कि कभी कभी तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी लेनी है। ये रेड वाली भी यहाँ पर इजीली मिल जाती है, ये चपटी वाली, और फिर गवार की फली, और ये क्या चीज़ है, टिंडे। हाँ, हम लोग तो इसे टिंडे ही कहते हैं। आंवला, और फिर भिंडी। भिंडी तो वैसे हर जगह मिल जाती है, लेकिन भिंडी जो यहाँ की होती है ना तो वो तो हमें नहीं पसंद आती, तो जो इंडियन भिंडी होती है ना वही वाली हम लेते हैं। दूसरी तरफ इंडियन फ्रूट्स रखे हुए थे, जिनमें इंडिया के पाइनएप्पल, चीकू, अमरूद, और फिर पपीता, और ये गन्ना भी था। तो ये सारी चीज़ें देखकर ना बहुत अच्छा लगता है कि ये हमारे इंडियन है, तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे मॉल्स हैं ना वहाँ पर ये सारी इंडिया की चीज़ें नहीं होती है। उसके बाद यहाँ से हमने ग्रेप्स वगैरह लिए हैं और फिर हम दूसरी तरफ आ गए हैं। आजकल मैंगो का सीज़न चल रहा है, तो यहाँ पर ना इंडिया के बहुत सारे टाइप्स के मैंगोज़ अवेलेबल हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का ये होता है ना कि ये हम वीकली ही ख़रीदते हैं, ज़्यादा दिन के लिए लाकर स्टोर नहीं करते, क्योंकि सारी चीज़ें तो फ्रेश अवेलेबल होती है, तो फिर एक वीक के लिए लेकर आ जाते हैं और उतना काफ़ी हो जाता है। मरियम ने यहाँ पर आते ही अपने लिए एक टेडी लिया था और साथ में एक किंडर जॉय, और फिर वो बड़े आराम से ना ट्रॉली में बैठ गई थी। तो इस ट्रॉली में अगर वो बैठ जाए तो फिर काफ़ी इजी हो जाता है, क्योंकि फिर वो उसमें से नहीं निकलती और हम इजीली शॉपिंग वगैरह कर सकते। मुझे जितनी भी वेजिटेबल्स यहाँ पर नज़र आई और जो भी मुझे लगा कि लेना चाहिए, तो वो सारी की सारी मैंने एक साथ में ले ली, ताकि फिर मुझे पूरे वीक के लिए ना सोचना ना पड़े कि आज क्या पकाना है, आज क्या पकाना है। और इस तरह से ना यहाँ पर डब्बों में भी अवेलेबल होती है सब्ज़ियाँ, जो कि जो सांभर बनाने के लिए होती है ना, इजी होती है। वो सारी चीज़ें ना वो लोग सांभर का सामान इस तरह से डब्बे में पैक कर देते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी करके लेने की ज़रूरत नहीं होती, एक डब्बा भी आप यहाँ से इजीली ले सकते हैं। यहाँ पर आपको तकरीबन हर वैरायटी की इंडियन वेजिटेबल इजीली मिल जाती है। जो चीज़ें आपको वहाँ भी मुश्किल से मिलती होंगी ना, यहाँ पर बहुत आसानी से मिल जाती है। और कोई चीज़ अगर ना भी लेना हो ना, तो फिर मैं इंडिया की देखकर ना उसे बड़े शौक़ से देखने लगती हूँ, और ऐसा लगता है कि मैं ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ। और मतलब क्या अच्छा लगता है कि सारी चीज़ें, ऐसा लगता है ना कि हमारी देसी सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है।
और ऐसा होता है ना कि शॉपिंग करने से ज़्यादा टाइम ना चीज़ों को देखने में चला जाता है। तो खैर यहाँ से मैंने 2-3 ड्रम स्टिक्स ली है, और 2-3 मैंने सिर्फ इसलिए लिए ना क्योंकि ये सिर्फ मैं खाती हूँ, बाकी के बच्चे और फिर मेरे हस्बैंड भी इसे पसंद नहीं करते, तो मेरे लिए 2-3 काफ़ी हो जाती हैं। पहले यहाँ पर फ्रेश कोकोनट वाटर नहीं मिलता था, लेकिन आजकल यहाँ पर बड़े बड़े स्टॉल लगे हुए हैं, यहाँ से ये लोग आपको फ्रेश निकाल कर देते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा है। उसके बाद हम लोग इस सेक्शन में आ गए हैं, फ़िश वाले सेक्शन में। फ़िश नहीं लेनी थी यहाँ से, बस हमें ना बोम्बिल देखना था, फ्रेश वाले बोम्बिल है कि नहीं। तो यहाँ पर हमें अक्सर फ्रेश वाले बोम्बिल मिल जाते हैं, लेकिन आज नहीं था, तो फिर यहाँ से हमने नहीं लिया। दूसरी तरफ आपको ना फ्रेश जो फ़िश होती है उसके पीसेस मिल जाएंगे, तो अगर किसी को कम ज़रूरत हो तो वो यहाँ से इस तरह भी ले सकते हैं। और ड्राई फ़िश भी यहाँ पर अवेलेबल है, तो सारी टाइप की आपको ड्राई फ़िश भी मिल जाएंगी, लेकिन इसमें ना बोम्बिल और वो जो छोटे वाले जौले होते हैं वो नहीं दिखाई देते, बाकी की सारी फ़िश होती हैं। बोम्बिल भी हमें मिल जाती है, लेकिन जो इंडियन स्टोर या बकाला हो ना, तो वहाँ पर हमें बोम्बिल भी, सूखी बोम्बिल मिल जाती है। उसके बाद हम इस तरफ आ गए थे जहाँ से हमें प्लांट के लिए मिट्टी लेनी थी, और फिर हमने देखा कि मरियम जो है ना वो ट्रॉली में बैठे बैठे सो रही थी, उसे बहुत नींद आ रही थी, तो हमने सोचा कि वो हमारे पास आ जाए, गोद में आ जाए, क्योंकि आज हम इसका स्ट्रॉलर भी लेकर नहीं गए थे, लेकिन वो आने को रेडी नहीं थी। उसका मूड थोड़ा सा ख़राब हो गया था नींद की वजह से। बहुत कोशिश की हमने कि वो आ जाए हमारे पास, लेकिन वो नहीं आई। तो ऐसा ही होता है, या बच्चों का मूड ख़राब हो जाए या उन्हें नींद आने लगे, तो फिर शॉपिंग वहाँ के वहीं रह जाती है और फिर हमें वापस घर पर आना पड़ता है। उसके बाद हम नीचे की तरफ आ गए थे, क्योंकि यहाँ से भी हमें थोड़ा बहुत सामान लेना था और जो कि ज़रूरी था ना, तो फिर हमें आना ही पड़ा। मरियम को मैंने ज़बरदस्ती गोद में ले लिया था और मैंने सोचा कि फटाफट से ना जो भी चीज़ें लेनी है वो ले लूँगी। तो यहाँ पर ना हमदान ने काफ़ी हेल्प की। वैसे बच्चे अगर आपके साथ में रहे ना, तो उन्हें भी पता लग जाता है कि हमें क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। तो सारी चीज़ें उसने फटाफट से उठा के ट्रॉली में डाली। अब हम आ गए थे इस तरफ सॉस की तरफ, क्योंकि मुझे थोड़े बहुत सॉस लेने थे। अच्छा, लास्ट वीडियो में मुझसे किसी ने पूछा था कि यहाँ पर ना फैमिली एक्सपेंसेस क्या होते हैं। तो देखिए, ये तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लाइक आपकी फैमिली इनकम कितनी है, आप किस तरह के घर में रहते हैं, आपके बच्चे कितने हैं, और फिर उनमें से कितने हैं जो स्कूल जाने वाले हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ में ना एक डिटेल वीडियो शेयर कर दूँगी। तो जो लोग यहाँ पर रहते हैं उन्हें तो पता है, लेकिन ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगी जो यहाँ पर न्यूली मूव होना चाहते हैं, या फिर वो जो अपनी फैमिलीज़ को यहाँ पर बुलाना चाहते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।